Hi kids, let's do our chapter Dick Whittington and his cat. There was once a poor boy called Dick Whittington who lived in a small village in the south of England. तो एक बार की बात है, एक गरीब लड़का था जिसका नाम था डिक विटिंगटन। वो रहता था एक छोटे से गांव में जो कि इंग्लैंड के साउथ में था। He had no proper home, for both his parents had died and he was unkindly treated by many of the villagers. तो उसके पास जो है कोई घर भी नहीं था, क्योंकि उसके माँ बाप दोनों ही जो है वो मर चुके थे। और जो गांव वाले थे वो उसे बिल्कुल भी दया के साथ ट्रीट नहीं करते थे, बड़ा ही अनकाइंड ट्रीटमेंट था, यानी बड़ा ही क्रूरता से उसके साथ करते थे, कोई भी उस पर दया नहीं दिखाता था। One day, Dick overheard someone say that the streets of London were paved with gold. तो एक दिन डिक ने जो है किसी को कहते हुए सुना। ओवरहर्ड यानी आप किसी दूसरे को बात करते हुए अचानक से सुन लो, तो उसने ऐसे किसी को कहते हुए सुना कि जो लंदन की स्ट्रीट्स हैं, जो लंदन के रोड हैं, उनमें वो सोने से पेव्ड है, यानी उनपे सोना लगा हुआ है उन सड़कों पे। And he decided that he would go there at once and pick his fortune up in gold pieces from the streets. तो उसने डिसाइड किया कि वो लंदन जाएगा और वहां पे जाके जो है वो सड़क से जो अपने भाग्य में जो उसके है वो सब उठा लेगा, जो कि सोने की रूप में होगा। तो उसे ऐसा लगा कि अगर वो वहां पे जाएगा लंदन में और वहां पे जाके वो सड़कों में से सोना निकाल लेगा तो उसकी किस्मत बदल जाएगी। For he thought people might treat him more kindly if he were rich, क्योंकि उसने ये सोचा कि अगर जो है वो अमीर हो जाएगा, उसके पास सोना आ जाएगा, तो लोग जो है उसे थोड़ा ज्यादा अच्छे से ट्रीट करेंगे, उसकी तरफ दया दिखाएंगे, उसे ज्यादा सम्मान देंगे, बेटर ट्रीटमेंट होगा उसका। सो यंग डिक सेट आउट टू वॉक टू लंदन। तो फिर वो जो लड़का था उसने डिसाइड किया कि वो लंदन जाएगा, तो वो वहां पे जाने के लिए चल निकला। He had not gone far when a man in a cart stopped and asked him if he was running away from home. वो ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचा था कि एक आदमी जो है वो अपनी कार्ट, यानी वो या तो किसी बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी में जो है वो आदमी जा रहा होगा, तो उसने अपनी गाड़ी जो है रोकी और उसने डिक से पूछा कि कहीं वो घर से भाग के तो नहीं जा रहा है। आई हैव नो होम, डिक आंसर। तो डिक ने जवाब दिया कि मेरा कोई घर नहीं है। आई एम ऑन माई वे टू लंदन टू फाइंड माई फॉर्च्यून। मैं जो हूँ लंदन जा रहा हूँ अपना भाग्य खोजने, की वहां पे जाके मेरी किस्मत बदल जाएगी। आई एम गोइंग टू लंदन माई सेल्फ सेड द कार्टर। तो वो जो गाड़ी वाला था उसने कहा कि मैं भी लंदन जा रहा हूँ। जंप अप हेयर बिसाइड मी एंड वी विल जर्नी टुगेदर। आओ कूद के जो है इस गाड़ी में बैठ जाओ, हम लोग साथ में जो है यात्रा करेंगे, साथ में जाएंगे। They arrived in London just before nightfall and the carter left Dick and made his way to an inn. तो वो जो है लंदन पहुंचे रात होने से थोड़ा सा पहले ही, और वो जो गाड़ी वाला था उसने डिक को वहां पे उतार दिया और वो जो है चला गया किसी सराय में रात बिताने, यानी किसी होटल में चला गया। इन यानी कोई होटल में वो चला गया। Poor Dick stood alone and looked around him in dismay. तो वो जो बेचारा दुखी डिक जो था वो जो है वहां पे अकेला खड़ा हो गया सड़क पे, और वो अपने आजू बाजू देखने लगा बड़े ही निराश होके। डिस्मे यानी निराश होके जो है वो अपने आजू बाजू देखने लगा। वेयर वॉज ऑल दैट फाइन गोल्ड। वो सब जो सोने की बात वो आदमी कर रहा था वो सब कहाँ है, यहाँ तो कहीं कोई सोना नहीं है। ऑल ही कुड सी वर डर्टी स्ट्रीट्स एंड लॉट्स ऑफ अनफ्रेंडली पीपल। जो उसे दिखाई दे रहा था वो तो बस गंदी सड़कें थी और बहुत सारे अनफ्रेंडली पीपल थे, यानी ऐसे लोग थे जो बिल्कुल भी दयावान नहीं थे। He had nowhere to sleep and in the end he spent the night in the corner of an alley where he hoped he would come to no harm. तो उसके पास जो है सोने के लिए तो कोई जगह थी नहीं, तो उसने क्या किया, एंड में जो है उसने रात जो है वहीं किसी गली के एक कोने में बिताई। एली क्या होता है, दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो और उनके बीच में जो पतली सी गली होती है उसे एली कहते हैं। तो अगर पतली सी कोई गली है उसे एली कहा जाता है। तो किसी पतली सी गली के कॉर्नर में जो है उसने अपनी रात बिताई, ये सोच के कि यहाँ पे तो उसे कोई आके कुछ करेगा नहीं, तो यहाँ पे वो सुरक्षित है। द नेक्स्ट मॉर्निंग डिक वोक अप कोल्ड, मिजरेबल एंड वेरी हंग्री। अगली सुबह जब डिक उठा तो वो बहुत ही, उसे ठंड लग रही थी क्योंकि लंदन में तो ठंड होती है। मिजरेबल था, बड़ी उसकी हालत खराब थी और उसे बहुत भूख भी लगी थी। He wandered around begging for food, but again and again people shouted at him, "Go away, you lazy fellow! Be off with you!" and aimed angry blows at his head. तो वो जो है इधर उधर लोगों के पास जाके जो है भीख मांगने लगा खाने की,
पर लोग जो थे वो बार बार जो है उसके ऊपर चिल्ला रहे थे, उसे बार बार वो यही कह रहे थे कि अरे तुम आलसी इंसान, यहाँ से जाओ, यहाँ से दूर हटो, हमारे पास से जाओ, बी ऑफ विद यू, मतलब हमारे पास से निकल जाओ, यहाँ मत आओ। और बार बार जो है वो उसके सर पे मार रहे थे ये कहते हुए। At last he collapsed in the street and lay there, too weak to look further for food. अंत में क्या हुआ, वो जो है वहीं पे सड़क पे गिर गया, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल ताकत ही नहीं बची थी खड़े होने की, तो वो वहीं सड़क पे गिर गया। और जो है वो खाना ढूंढने की उसके अंदर ताकत ही नहीं बची थी। By chance, Dick had fallen in front of a house belonging to a rich merchant called Mr. Fitzwarren. तो एक किस्मत की बात है कि डिक जिस घर के आगे गिरा था, वो घर जो है वो किसी बहुत बड़े व्यवसायी का था, मर्चेंट यानी कोई बहुत बड़ा व्यापारी बिजनेसमैन होगा जिसका वो घर था, और उनका नाम था मिस्टर फिट्जवॉरन। The cook was trying to drive Dick away when Mr. Fitzwarren returned home from inspecting his ships. तो वो जो उनके घर का जो कुक था, जो उनका शेफ था, वो जो है वो डिक को वहां से हटाना चाह रहा था घर के सामने से। पर तभी जो है मिस्टर फिट्जवॉरन जो है वो घर वापस आ गए थे अपनी शिप्स का इंस्पेक्शन करके, तो उनके पास बहुत बड़ी बड़ी शिप्स होंगी जिनको चेक करके जो है वो घर वापस आ गए थे। ही स्टॉप्ड एंड सेड टू डिक, वो वहां पे रुके और उन्होंने डिक से कहा, व्हाई डोंट यू वर्क इफ यू नीड फूड, तुम काम क्यों नहीं करते हो अगर तुम्हें खाना चाहिए तो। I would work, said Dick, but I know nobody who will give me anything to do. तो डिक ने कहा कि मैं तो काम करूंगा, पर मैं किसी को नहीं जानता जो मुझे काम दे सके, कोई तो मैं काम तो कर लूंगा पर मुझे कोई काम दे भी तो सही। Take him into the kitchen, Mr. Fitzwarren ordered the cook. तो मिस्टर फिट्जवॉरन जो थे उन्होंने कुक को ऑर्डर दिया कि डिक को जो है किचन में लेके जाओ। फीड हिम फर्स्ट एंड देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम, पहले तो उसे खाना दो और फिर उसके लिए कोई काम ढूंढ के उसे दे दो। So Dick was given a home and a living. तो डिक को एक घर भी मिल गया और काम भी मिल गया। He had a small corner of the attic to sleep in, and his job was to help the cook with all the pots and pans in the kitchen. तो उसे जो है एटिक में जो है एक छोटा सा कोना मिल गया था सोने के लिए, और उसका काम था कुक की मदद करना पॉट्स और पैंस में किचन में। तो किचन में जो है बर्तन भाड़े उठाना, उन्हें साफ करना, ये सब जो है डिक का काम था। एटिक क्या होता है, ये देखिए घर है, तो घर में जो ऊपर का एरिया होता है जो छत के जस्ट नीचे होता है, रूफ के नीचे, उसे एटिक कहते हैं इस एरिया को। तो यहाँ पे किसी एक कॉर्नर में जो है डिक को सोने की जगह मिल गई थी। Dick's life should have been much better than before, but he still had two difficulties to face. अब आपको ऐसा लगेगा कि डिक की जीवन जो है उसका जीवन तो अब पहले से बहुत बेटर हो गया था, क्योंकि उसे घर भी मिल गया, काम भी मिल गया। पर ऐसा नहीं था, उसके पास अभी भी उसके सामने जो है दो प्रॉब्लम्स थी। The first was that the attic he slept in was overrun by rats and mice. तो पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि जिस एटिक में वो सोता था वहां पे बहुत सारे चूहे थे। At night they scampered all over him and kept him awake. तो रात में जो है वो उसके ऊपर चढ़ के जो है इधर उधर दौड़ते रहते थे और उसे पूरी रात जो है जगाए रखते थे। After a time he solved this problem by saving the few pennies he was paid and buying himself a cat. तो कुछ टाइम बाद उसने ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, उसने जो है कुछ पैसे बचा के, जो उसे सैलरी मिल रही थी उसमें से कुछ पैसे बचा के जो है उसने खुद के लिए एक बिल्ली खरीद ली। In no time at all the cat chased away all the rats and mice and Dick was able to sleep peacefully. तो जैसे ही वो बिल्ली आई उसे ज्यादा टाइम नहीं लगा, उसने सारे जो चूहे थे उन्हें भगा दिया वहां से, और डिक जो है वो शांति से सो पा रहा था। The other difficulty which was not so easy to overcome was the cook's bad temper. जो दूसरी प्रॉब्लम थी जो इतनी आसान नहीं थी सॉल्व करना, वो था कि कुक जो है उसका मूड जो है हमेशा खराब रहता था, बैड टेम्पर था, हमेशा गुस्से में रहता था कुक जो था। She shouted and screamed all day and would scold Dick and hit him with a wooden spoon, even when he was working as hard as he could. वो जो है दिन भर चीखती चिल्लाती रहती थी, डिक को डांटती रहती थी और उसे लकड़ी के चम्मच से भी मारती थी। इवन जब डिक जो है बहुत मेहनत से काम कर रहा होता था तब भी वो उसे डांटती थी और मारती थी। वन नाइट डिक डिसाइडेड ही कुड स्टैंड इट नो मोर। तो एक रात डिक ने डिसाइड किया कि अब इससे ज्यादा उससे बर्दाश्त नहीं होगा। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर द कुक वाज अप ही सेट आउट विद हिज कैट टू सीक हिज फॉर्च्यून एल्सवेयर। तो अगली सुबह जो है जल्दी उठ के जो है कुक के उठने से पहले ही जो है वो उस घर से अपनी बिल्ली के साथ निकल गया। उसने डिसाइड किया कि वो कहीं और अपनी किस्मत आजमाएगा।
The two of them walked as far as Holloway. तो वो दोनों जो है वो चलते चलते जो है हॉलोवे तक पहुंचे थे। हॉलोवे क्या है? लंदन की कोई तो नेबरहुड होगी, लंदन में कोई तो जगह होगी, जैसे मुंबई में अलग अलग जगह है, राइट, बांद्रा अंधेरी, ऐसे लंदन में कोई जगह होगी हॉलोवे, वो वहां तक पहुंचा था। ऑन देयर वे आउट ऑफ लंदन, तो लंदन से बाहर निकलते हुए वो बस हॉलोवे तक पहुंचे थे। देन डिक सैट डाउन ऑन अ स्टोन टू रेस्ट, तो डिक जो है वो एक पत्थर पे बैठ गया आराम करने के लिए। It was the 1st of November, All Saints Day, and the church bells were ringing. तो वो जो दिन था जिस दिन वो वहां से निकला था वो 1 नवंबर था। तो उस दिन जो है वहां का फेस्टिवल होता है ऑल सेंट्स डे। तो चर्च में जो है बेल्स बज रही थी, चर्च में पूजा हो रही होगी, प्रेयर, तो बेल्स बज रही थी। As Dick sat and listened, it seemed they were ringing out a message for him. तो जब डिक बैठा और वो सुनने लगा वो बेल्स के बजने की आवाज, तो उसे ऐसा लगा कि वो बेल्स जो है वो उसे कोई मैसेज दे रही हैं। Turn again Whittington, thou worthy citizen, Lord Mayor of London। तो वो उसे ऐसा लग रहा था कि वो बेल्स क्या कह रही हैं उससे, वो उससे कह रही हैं कि विटिंगटन वापस मुड़ जाओ, वापस चले जाओ, तुम जो हो तुम बहुत ही आदर्श सिटीजन हो, बहुत आदर्श नागरिक हो यहाँ के, तुम तो लंदन के लॉर्ड मेयर बनोगे, मेयर बनोगे तुम लंदन के, तुम्हें यही बनना है, तो तुम वापस चले जाओ, लंदन से कहीं मत जाओ। Lord Mayor of London, said Dick, I should like to be Lord Mayor and ride in a fine coach. लंदन का लॉर्ड मेयर, लॉर्ड मेयर क्या होता है? एक पोजीशन है जो लंदन का हेड होगा सिटी का, उसे लॉर्ड मेयर कहा जाता है। तो लंदन का लॉर्ड मेयर बनना ये तो बहुत बड़ी बात होगी, डिक ने सोचा। मैं बिल्कुल चाहूंगा कि मैं लंदन का लॉर्ड मेयर बनूं और एक बहुत अच्छी सी गाड़ी में बैठ के जो हूँ लंदन में इधर से उधर जाऊं। I can put up with a few scoldings from the cook if that is what is in store for me. तो मैं जो हूँ थोड़ी सी डांट तो बर्दाश्त कर ही सकता हूँ कुक की, अगर मुझे लंदन का मेयर बनना है, अगर मेरी किस्मत में ये है कि मैं लंदन का मेयर बनूंगा, तो थोड़ी सी डांट बर्दाश्त करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। So Dick and his cat retraced their steps to Mr. Fitzwarren's house. तो डिक और उसकी बिल्ली जो थे वो वापस मुड़ गए और जो है मिस्टर फिट्जवरन के घर की तरफ वापस चले गए। Luckily they were able to slip back before they had been missed. तो किस्मत की बात है कि वो घर जो है पहुंच गए और किसी को पता भी नहीं चला कि वो घर छोड़ के गए थे। तो इससे पहले कि किसी को पता चलता कि वो घर से गायब हैं, वो घर वापस पहुंच गए। Now Mr. Fitzwarren used to send ships far across the sea to trade with other countries. अब जो मिस्टर फिट्जवरन थे वो क्या करते थे, उनका काम क्या था, वो बड़े बड़े जहाज जो है वो समुद्र के रास्ते जो है अलग अलग देशों में भेजते थे। He would load a ship with goods for the captain and ship's crew to sell in faraway places, and then they would bring back goods that could be sold at home. तो वो क्या करते थे, वो शिप में जो है बहुत सारा सामान जो है जो भी इंग्लैंड में होता होगा वो सामान जो है शिप में लोड करते थे, और वो कैप्टन के साथ जो है उस सामान को जो है दूसरे देशों में भेजते थे। तो दूसरे देश वाले जो है जिन्हें उस सामान की जरूरत होती थी वो सामान खरीद के वहां से दूसरा सामान देते थे, जो कि जो शिप का कैप्टन है वो लंदन में आके बेचता था। तो ऐसे जो है सामान की अदला बदली होती थी। तो ये उनका बिजनेस था। वन डे ही कॉल्ड हिज हाउस होल्ड टुगेदर, तो एक दिन जो है मिस्टर फिट्जवॉरन जो थे उन्होंने अपने घर के सारे लोगों को इकट्ठा किया। आई एम सेंडिंग अ शिप टू द अफ्रीकन कोस्ट टू ट्रेड, ही सेड। तो उन्होंने जो है उन सब लोगों से कहा कि मैं एक जहाज जो है, एक पानी का जहाज जो है मैं अफ्रीका के किनारे पे भेज रहा हूँ व्यापार करने के लिए। वुड एनी ऑफ यू लाइक टू सेंड समथिंग ऑफ योर्स ऑन इट, क्या तुम में से कोई जो है अपना कोई सामान उस शिप पे भेजना चाहेगा? You can then share in the profits if the voyage is successful। तो अगर जो है तुम जो भी सामान भेजोगे वो कैप्टन वहां लेके जाएगा और उसे जो है वो वहां पे बेचेगा, राइट। तो अगर ये जो व्यापार है ये सक्सेसफुल हुआ तो उसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो तुम लोग शेयर कर सकते हो, तुम्हारे साथ भी बटेगा अगर तुम्हारा सामान बिक गया तो। Everyone produced something except for Dick, who had nothing to offer। तो घर के जितने भी लोग थे सबने कुछ ना कुछ सामान दिया, पर डिक जो है उसके पास कुछ भी नहीं था देने के लिए। Have you nothing of your own, Dick? asked Mr. Fitzwarren kindly, and Dick replied, Only my cat। तो मिस्टर फिट्जवरन ने जो है बहुत ही दया के साथ, बहुत ही प्यार से जो है डिक से पूछा, क्या तुम्हारे पास अपना कुछ भी नहीं है डिक देने के लिए? तो डिक ने कहा कि मेरे पास तो बस मेरी बिल्ली है। Then let your cat go on the ship, said Mr. Fitzwarren। तो मिस्टर फिट्जवॉरन ने कहा तो ठीक है तुम अपनी बिल्ली भेज दो जहाज पे।
His daughter Alice said, Dick loves his cat. Let me put something in for him. तो जो उनकी लड़की थी मिस्टर फिट्जवॉरन की, उसने कहा एलिस ने कि डिक को जो है अपनी बिल्ली से बहुत प्यार है, मैं उसकी जगह कुछ सामान दे देती हूँ, आप वो ले जाओ. But her father said no, it must be his, not something belonging to someone else. पर उसके पिताजी जो थे, जो मिस्टर फिट्जवॉरन थे, उन्होंने कहा कि नहीं, सामान तो वही होना चाहिए जो उसका खुद का है, किसी और का सामान वो नहीं भेज सकता है, तो उसे अपना ही कुछ देना पड़ेगा. So Dick fetched his cat and said goodbye to it sadly. तो डिक ने जो है अपनी बिल्ली को उठाया और उसे जो है बाय बोल दिया दुखी होके. The captain of the ship was delighted, for the cat was an excellent mouser, and so he had no trouble with rats and mice on his voyage. तो जो कैप्टन था शिप का, वो तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो जो बिल्ली थी वो बहुत ही बढ़िया बिल्ली थी, चूहा पकड़ने में जो है वो एक्सेलेंट थी, उसमें उसे महारत हासिल थी. तो जो है उन्होंने सोचा ये तो बहुत बढ़िया बिल्ली है, और जब वो उसे अपनी शिप पे लेके गए तो उन्हें जो है पूरे सफर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई चूहों की, क्योंकि बिल्ली ने जो है सारे चूहे भगा दिए. After some months, the ship arrived at a place on the African coast, Barbary, where people called the Moors lived. तो कुछ महीनों बाद जो वो पानी का जहाज था, वो एक जगह पे पहुंचा अफ्रीका के कोस्ट में, जिसका नाम था बारबेरी, और वहां के लोगों को कहा जाता था मूर्स. The captain sent a message to the king to say he had fine goods for sale and he was invited. तो जो कैप्टन था उसने राजा को जो है एक मैसेज भेजा, ये बोलने के लिए कि मेरे पास बेचने के लिए बहुत अच्छा सामान है. Invited to the palace to show them. तो जो कैप्टन था उसे राजमहल में बुलाया गया था सारा सामान दिखाने के लिए. While he was talking to the king and queen, some dishes of food were brought in, but almost immediately rats and mice ran up and before the captain's eyes ate all the food. तो जब जो है वो कैप्टन जो है राजा और रानी से बात कर रहा था, तो खाने का कुछ सामान लाया गया कैप्टन के लिए और शिप के लोगों के लिए. पर जैसे ही वो सामान खाने का वहां पे रखा गया, सारे चूहे जो है आके जो है वो सारा खाना जो है कैप्टन की आंखों के सामने ही खा गए. The captain was astonished and asked if this was what normally happened. तो कैप्टन जो है वो तो बिल्कुल चकरा गया. उसने पूछा कि क्या ऐसा अक्सर होता है. Alas, yes, came the reply. तो वहां के लोगों ने कहा कि दुख की बात है, बट सच में ऐसा ही होता है यहाँ पे. The country is suffering from a plague of rats and mice and we cannot get rid of them. हमारा जो देश है वो चूहों की महामारी आ गई है हमारे देश में, हम जो है उससे बहुत ही सफर कर रहे हैं और हमें नहीं पता कि हम कैसे इससे छुटकारा पाएं. I think I may have the answer on my ship, said the captain. तो जो कैप्टन था उसने कहा कि मुझे लगता है मेरे पास आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है मेरी शिप पे. एंड ही सेंट अ मैसेज आस्किंग फॉर डिक्स कैट टू बी ब्रॉट टू द पैलेस. और उसने जो है शिप पे मैसेज भेजा कि डिक की जो बिल्ली है उसे जो है राजमहल में लाया जाए. मोर फूड वॉज लेड आउट एंड द रैट्स एंड माइस अपीयर्ड एज बिफोर. तो फिर जो है और खाना लाया गया और वहां पे लगाया गया, और जैसे ही ये सब हुआ वैसे ही चूहे जो है सारे फिर से दोबारा आ गए. द कैट इमीडिएटली पाउंस्ड, killing at least a dozen before they scattered. तो वो जो बिल्ली थी उसने एकदम से जो है सब पे झपटा मारा सारे चूहों पे, और उसने जो है एटलीस्ट 12 चूहों को तो मार दिया इससे पहले कि वो भाग जाते. Everyone was delighted and the queen asked, "What do you call this animal?" तो सब लोग बहुत खुश हुए और रानी ने पूछा कि तुम इस जानवर को क्या नाम से बुलाते हो. Puss is the name she answers to, said the captain. तो कैप्टन ने कहा कि ये जो बिल्ली है ये पुस नाम से जो है जवाब देती है, आप इसे पुस करके बुलाओगे तो ये आपके पास आएगी. एंड व्हेन द क्वीन कॉल्ड पुस पुस द कैट वेंट ओवर टू हर एंड पर्ड. तो जब क्वीन ने जो है उसे बुलाया पुस पुस, तो पुस जो है उनके पास गई और उसने पर की जो है नॉइस की. तो बिल्लियां जो होती हैं जब वो खुश होती हैं तो वो ऐसे परिंग वाली जो है नॉइस करती हैं, उसे परिंग कहते हैं. तो वो उसने जो है वो आवाज की. The queen was a little alarmed at first, as she had seen how fiercely the cat. तो पहले तो रानी जो है थोड़ा डर गई, क्योंकि उन्होंने देखा था कि ये बिल्ली ने जो है कितने भयानक तरीके से जो है चूहों पे अटैक किया था. But the captain told her not to be anxious. Puss is very friendly with people. पर कैप्टन ने जो है रानी से कहा कि आप जो है घबराए नहीं, पुस जो है वो लोगों के साथ बहुत ही फ्रेंडली है. He said and would soon rid your kingdom of rats and mice. और उसने कहा कि जल्दी जो है आपकी जो राज्य है, आपके राज्य में जितने भी चूहे हैं उन सबको जो है पुस भगा देगा.
I would give great wealth to own this animal, said the queen. तो रानी ने कहा कि मैं जो हूँ तुम्हें भर भर के जो है धन दौलत दूंगी, बस ये जानवर मुझे चाहिए. So the captain began bargaining, and it was agreed that the king would buy the whole cargo from Mr. Fitzwarren's ship. To pay a fine price for it, and for the cat alone the king paid 10 times the sum again. तो कैप्टन ने जो है बार्गेनिंग स्टार्ट की. तो क्या डिसाइड हुआ कि राजा जो है वो मिस्टर फिट्जवरन की शिप में जितना भी कार्गो था सब खरीदेगा, और सब जो है वो राजा जो है उसके लिए बहुत अच्छा पैसा दे रहा था. बट जो बिल्ली थी, उस अकेली बिल्ली के लिए जो है वो शिप का जो कार्गो था, जितना पैसा उसके लिए मिल रहा था, उसका 10 टाइम्स, उसका 10 गुना जो है वो बिल्ली के लिए दे रहा था. तो बिल्ली के लिए इतना सारा पैसा जो है कैप्टन को मिला. When the ship came back to the port of London, the captain showed Mr. Fitzwarren the gold and jewels he had brought from Barbary, and told him the story of the cat the merchant sent for Dick. तो शिप जो है जब लंदन पहुंची तो कैप्टन ने जो है मिस्टर फिट्जवरन को जितना भी सोना चांदी सब मिला था वो सब दिखाया कि बारबेरी से हमें ये सब मिला है, और उन्हें जो है स्टोरी भी बताई बिल्ली की. तो जो मिस्टर फिट्जवरन थे उन्होंने डिक को बुलाया. From now on, Dick, he said, we should all call you Mr. Whittington, for you are a rich man. तो उन्होंने डिक से कहा कि अब से डिक हम सब जो है तुम्हें मिस्टर विटिंगटन कहेंगे, क्योंकि तुम बहुत ही अमीर इंसान हो. Mr. Fitzwarren then paid him all the money the captain had received for the cat. फिर मिस्टर फिट्जवरन जो थे उन्होंने जो है डिक को वो सारा पैसा दे दिया जो बिल्ली के लिए मिला था. From this time on, Dick worked with Mr. Fitzwarren and became a successful merchant himself. तो फिर जो है डिक जो है मिस्टर फिट्जवरन के साथ काम करने लगा और वो भी जो है बहुत सफल व्यापारी बन गया. He married Mr. Fitzwarren's daughter Alice, and 3 times he was elected Lord Mayor of London. उसने जो है मिस्टर फिट्जवरन की जो लड़की थी एलिस उससे शादी की, और 3 बार जो है वो लंदन का लॉर्ड मेयर भी बना. He was also in time knighted by the king and became Sir Richard Whittington. और उसे जो है वहां के राजा ने जो है नाइटेड भी किया, यानी उसे जो है टाइटल भी मिला. तो इंग्लैंड में जो है अगर आप कुछ बहुत अच्छा करो सोसाइटी में, तो आपको जो है वहां के राजा या रानी जो है टाइटल देते हैं नाइट का, तो उसे नाइटेड कहते हैं कि आपको जो है टाइटल मिला. तो ये नाइट का टाइटल उसे मिला और उसे जो है सर रिचर्ड विटिंगटन बुलाया गया. He was not only famous but he was popular too. For he always helped the poor with his money. तो वो फेमस ही नहीं था, वो पॉपुलर भी था, क्योंकि वो लोगों की, गरीब लोगों की मदद करता था पैसे से. Sometimes when he was old, he would tell his grandchildren the story of his cat. तो जब वो बूढ़ा हो गया था तो वो अपने बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को, जो उसके पोता पोती थे, उन्हें वो अपनी स्टोरी बताता था बिल्ली की. एंड हाउ द बेल्स ऑफ लंदन हैड कॉल्ड हिम बैक व्हेन ही वाज ओनली अ पुअर बॉय. और कैसे वो कितना गरीब लड़का था, और लंदन की जो बेल्स थी, जो चर्च में जो घंटियां बज रही थी, उसने जो है उसे वापस बुला लिया था. और वो घंटियां क्या कह रही थी? टर्न अगेन विटिंगटन, दाउ वर्दी सिटीजन, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन. तो जब वो वहां पे उस पत्थर पे बैठा था और घंटियां बजी थी, चर्च की बेल्स, तो उसे लगा था कि वो उसे ये मैसेज दे रही हैं कि जो है विटिंगटन, तुम वापस मुड़ जाओ, तुम जो हो तुम बहुत ही अच्छे नागरिक हो, और तुम जो हो लंदन के मेयर बनोगे. तो इसीलिए जो है ये सुन के जो है वो वापस मुड़ गया था, राइट. और तभी उसकी स्टोरी जो है वो इतना बदल गई कि वो जो है लंदन का लॉर्ड मेयर बना, वो भी 3 बार. Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.